दोस्तों भारत अब जिस तरह से डिफेंस और इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब G7 भारत को सदस्यता देने के लिए राजी हो गया है। G7 अब जो कदम उठाया है उससे रूस और बाकी देश भी काफी ज्यादा हैरान हैं। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों भारत काफी तेजी से आत्मनिर्भरता के चलते दुनिया भर में अपने पराक्रम को दिखा रहा है और यह बात किसी से छुपी नहीं। वर्ल्ड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर डिफेंस ही क्यों ना हो, हर क्षेत्र में भारत का नाम आपको टॉप पर नजर आएगा, जिसके चलते अब दुनिया के बड़े बड़े संगठन भारत की जरूरत को समझने लगे हैं। हाल ही में एक आर्टिकल रिलीज किया गया है जिसमें ब्रिटिश मीडिया की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर चीन की जीडीपी को बीट करना है तो भारत को G7 का हिस्सा बनाकर इस संगठन को G8 बनाना होगा और इस वक्त इस डिमांड पर काफी तेजी से जोर दिया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि G7 समिट की मीटिंग जल्द ही अब करीब आ चुकी है। आपको बता दें कि खबर यह है कि G7 की मीटिंग जापान में होस्ट की जाएगी, जिसमें भारत के पीएम जरूर शिरकत करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह वक्त आ चुका है जब भारत को G7 का हिस्सा बनाकर इसे G8 कर दिया जाए। दोस्तों भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और साथ ही इसकी इकोनॉमी भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में भारत का बोलबाला है और इसलिए G7 की जब भी मीटिंग होती है तो भारत को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। लेकिन यह संगठन इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत और चीन इस वक्त दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो अपने कंधों पर पूरे के पूरे ब्रिक्स संगठन के भार को संभाले हुए हैं। ये दोनों देश जहां एक साथ हो जाते हैं तो उस संगठन में वैसे ही वजन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में पूरी दुनिया के 45% से ज्यादा आबादी मौजूद है। लेकिन इसी के साथ इन दोनों ही देशों की इकोनॉमी पावर को जोड़ दिया जाए तो यह किसी भी बड़े संगठन को मात दे सकती है। एक ऑफिशियल आर्टिकल छपा है जिसमें कहा गया है कि यह संगठन ऑफिशियल तौर पर G7 कंट्रीज को ग्लोबल जीडीपी के मामले में ओवरटेक कर चुका है। जहां पर बात आती है ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की, तो उसमें जो ब्रिक्स संगठन है वह G7 देशों के मुकाबले ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब ऐसे में जहां एक तरफ G7 में दुनिया भर की टॉप इकोनॉमिक कंट्री शामिल होती है, तो वहीं ब्रिक्स में सिर्फ 5 देश मिलकर इस संगठन को चला रहे हैं, जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस, चीन और इंडिया शामिल होते हैं। और इन 5 में से 3 देशों के हालात वैसे ही खस्ता है, यानी कि सिर्फ भारत और चीन के कंधे पर पूरा ब्रिक्स संगठन चल रहा है, जिसने आज पूरी दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी है। लेकिन आने वाले वक्त में इकलौता इंडिया ही एक ऐसा देश बचेगा जिसकी इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो वहीं चीन की पॉपुलेशन भारत से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कुछ ही वक्त में 100 करोड़ से भी नीचे चली जाएगी, यानी कि इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतनी ही तेज़ी से गिरेगी, जबकि भारत की इकोनॉमी डेवलपमेंट उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। और हाल ही में ब्लूमबर्ग का सर्वे भी सामने आया था, आने वाले वक्त में ऐसे कौन से देश हैं जिसमें रिसेशन आने के चांस हैं। और ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके द्वारा जारी की गई लिस्ट में G7 की हर कंट्री का नाम शामिल था, तो वहीं उन देशों की लिस्ट में जहां 0% रिसेशन आने के चांस है, उनमें इकलौता भारत शामिल था। यानी यह साफ हो चुका है कि G7 अब धीरे धीरे अपनी इंपोर्टेंस खोता जा रहा है, इसलिए वह जोर दे रहा है कि भारत को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी किसी और देश ने कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसा करके भारत ने अमेरिका की अकड़ निकाल दी है। जी हां, आपको बता दें कि एक्सपोर्ट के मामले में जहां भारत सिर्फ $600 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का सोच रहा था, तो वहीं अब भारत का यह आंकड़ा $900 बिलियन तक को पार कर गया है, जिसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत में एक्सपोर्ट के मामले में कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। दोस्तों जहां दुनिया भर के दूसरे देश अपनी इकोनॉमी को नेगेटिव में जाने से बचाने में लगे हैं, तो वहीं भारत इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को विकसित करता जा रहा है। इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्टर में दुनिया भर के टॉप एक्सपोर्ट कंपनीज की लिस्ट में दुनिया भर के 10 देश शामिल हैं, जिसमें से 4 देश एशिया से हैं, 5 देश यूरोप के और 1 देश नॉर्थ अमेरिका से है।
फिलहाल चीन इस क्षेत्र का महारथी बताया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। चीन सालाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। तो वहीं चीन के बाद अगला बड़ा नाम अमेरिका का है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आ रही रिपोर्ट की माने तो इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी छलांग मारने जा रहा है, जिसने चीन समेत काफी सारे देशों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत चीन का लगातार अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा यह रहा कि भारत आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। और ये अपने आप में इतना बड़ा है जिसे जानकर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि भारत का 2023 से 24 में एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा है वह $900 बिलियन को पार करने वाला है। इस आंकड़े में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है। फिलहाल भारत का टोटल एक्सपोर्ट $770 बिलियन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कुछ समय पहले ही यह बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और कहा था कि मार्च 2024 के अंत तक जो भारत का एक्सपोर्ट है वह $495 अमेरिकी से बढ़कर $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साथ ही सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी $400 बिलियन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारत की जिन वस्तुओं को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, भारत ने अपने हर एक गुड्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा अब उसे यह मिल रहा है कि जिन गुड्स की इंपोर्टेंट पहले नहीं थी उन्हीं सब में इजाफा होता नजर आ रहा है, जैसे कि टॉयज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वुलन क्लॉथ्स, कारपेट और डेयरी प्रोडक्ट्स। इन सेक्टर में पहले 2013 से 2014 में भारत का कुल निर्यात मात्र 167 करोड़ का था। वहीं 2023 में केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट लेवल 4 गुना बढ़कर $242 करोड़ का हो गया। जहां पहले इस पूरे सेक्टर का एक्सपोर्ट 167 करोड़ का था, तो वहीं अब सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोर्ट 242 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ ही सालों में वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में टॉप 2 देशों में शामिल होना चाहता है। वहीं भारत और अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड को लेकर भी काफी सारे आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे में भारत अब हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भारत अब अमेरिका जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है और वह समय दूर नहीं जब भारत टॉप 2 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।